हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जीसीडी एलसीएम का प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमने जीसीडी एलसीएम का प्रोग्राम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जीसीडी एलसीएम होता क्या है, जीसीडी एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं और जीसीडी एलसीएम का प्रोग्राम क्या होता है, उसका लॉजिक क्या होता है, उसको हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले वो देख लीजिए जीसीडी एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे उसका यूजिंग फंक्शन का यूज़ करके कैसे जीसीडी एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने लिखा हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर हैज़ इंक्लूड conio.h, उसके बाद void मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। अब उसके बाद इंट में मैंने ले लिया n1 और n2, जिसमें हमारे दो नंबर स्टोर होने वाले हैं, जो दो नंबर का मुझे जीसीडी एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया जीसीडी, उसके बाद वेरिएबल ले लिया एलसीएम। तो जीसीडी में जीसीडी जाएगा और एलसीएम में एलसीएम करके जो भी रहेगा आंसर वो जाएगा। ठीक है, आगे कोई भी वेरिएबल यूज होगा तो वो मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, अब वॉइड ग्रेटेस्ट करके मैंने अभी फंक्शन एक बना रहा हूँ, मैं अपने मन से फंक्शन बना रहा हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए वॉइड या तो इंट लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न टाइप, तो मैं यहाँ पे वॉइड लिख रहा हूँ। तो वॉइड क्यों लिखा मैंने वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब उसके बाद ग्रेटेस्ट करके मैंने एक नाम दे दिया फंक्शन का जो भी है। अब इसमें मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, तो आर्ग्यूमेंट क्या पास करूँगा इसमें मैं, इंट n1 एक पास किया और इंट n2 दूसरा नंबर इसमें पास किया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो ये होगा फंक्शन मैंने बना दिया है खुद का अपना, यहाँ पे फंक्शन बना दिया मैंने। ठीक है, अब दो नंबर्स मुझे इनपुट लेना है। ठीक है, तो प्रिंट एफ इंटर टू नंबर, जिसका हमें जीसीडी फाइंड करना है, इंटर टू नंबर्स। ठीक है, अब स्कैन करना पड़ेगा इनपुट लेने के लिए, स्कैन एफ परसेंटेज डी फिर एम्बसन n1 फिर एम्बसन n2, दोनों इनपुट n1 n2 में चला जाएगा। ठीक है, जो भी चला जाएगा n1 में जो भी नंबर डालोगे चला जाएगा और दूसरा नंबर डालोगे तो n2 में चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मुझे लॉजिक लिखना होता है, लेकिन लॉजिक यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अपन फंक्शन बना रहे, तो फंक्शन के अंदर लॉजिक हमें लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन में कॉल कर देता हूँ यहाँ पे ग्रेटेस्ट, जो भी मैंने फंक्शन बनाया ग्रेटेस्ट इंट n1 कॉमा इंट n2, और इसको मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया, कुछ नहीं डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिक अभी कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन अपना मेन प्रोग्राम क्लोज करता हूँ, गेस ch क्लोज कर दिया और ये वॉइड मैंने ख़त्म कर दिया। तो ये प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो गया। लेकिन ये फंक्शन जो कॉल हुआ है, तो ये फंक्शन के अंदर क्या मेरा लॉजिक है वो मुझे दिखाना होगा। ठीक है, तो फंक्शन अभी देखो प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे अभी दो नंबर मैंने जो लिया है इसमें, तो ये दोनों नंबर यहाँ पे आएंगे और ये फंक्शन कॉल होएगा। तो ये फंक्शन कहाँ पे, ये फंक्शन में फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, वॉइड फंक्शन बनाया, वॉइड ग्रेटेस्ट इंट n1 कॉमा इंट n2 बना दिया। अभी ये फंक्शन के अंदर मैं लॉजिक लिखूंगा, मेरा लॉजिक क्या है मेन। ठीक है, ये लॉजिक क्या है इसके अंदर, अभी मेरा वो लिखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी जब तक मेरा वाइल लॉजिक में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक n1 मेरा नॉट इक्वल टू है n2 के, जब तक n1 नॉट इक्वल टू है n2 के, ठीक है, तब तक मुझे क्या करना है, इफ़ n1 ग्रेटर देन n2 है तो क्या करना है, n1 माइनस n2 को उठा के n1 में डाल देना है। ठीक है, ये किया मैंने। एल्स पार्ट में क्या आ जाएगा, एल्स पार्ट में अगर ये उल्टा है, मतलब n2 बड़ा है n1 से, तो क्या करना है मुझे, n2 माइनस n1 को उठा के n2 के अंदर डाल देना है। ठीक है, n2 के अंदर डाल देना है। तो इसको मैंने क्लोज किया। ठीक है, अब उसके बाद और ये वाइल लूप में यहाँ पे क्लोज किया, मैंने वाइल क्लोज किया यहाँ पे मैंने वाइल लूप का यहाँ पे क्लोज कर दिया, वाइल लूप का। ठीक है, अभी जो भी ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो भी लास्ट में n में बचेगा, तो मैं इसके आगे कंटिन्यू यहाँ पे करता हूँ, जो भी n1 में बचेगा वो मैं जीसीडी में रख दूंगा। ठीक है, जो भी n1 में आएगा वो जीसीडी हो जाएगा मेरा। ठीक है, और इसको यहीं पे मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट जीसीडी, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर दिया मैंने, प्रिंट एफ परसेंटेज डी जीसीडी यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब उसके बाद एलसीएम का यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा मैं। एलसीएम के लिए मैंने फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला क्या है मेरा, n1 इंटू n2 डिवाइड बाय जीसीडी। लेकिन n1 और n2 यहाँ पे मेरा चेंज हो चुका है। ठीक है, n1 n2 यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो n1 और n2 में था जो भी वैल्यू, उसको मैं वहीं पे a और b में एक नए वेरिएबल में रख देता हूँ।
जो N1 अभी इसके बाद का जो लाइन रहेगा, इसके बाद का जो लाइन जहाँ पे इनपुट मैंने लिया N1 N2 जो दो नंबर ले लिया मैंने इसमें जो गया, तो वहीं पे मैं क्या करता हूँ उसके बाद लाइन में N1 को उठा के A में रख देता हूँ और N2 को उठा के B में रख देता हूँ। ठीक है, A और B में N1 N2 का वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे N1 N2 चेंजेस हो जा रहे हैं। ठीक है, तो LCM में यहाँ पे फॉर्मूला आएगा A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाय GCD A मल्टीप्लाई B इंटू डिवाइड बाय GCD। ठीक है, तो जो भी LCM में वैल्यू आएगा वो मैं प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट एफ परसेंटेज। देखो यहाँ पे LCM का जो वैल्यू रहेगा वो डिवाइड में तो पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पे मैं LCM का वैल्यू मैं फ्लोट में लूँगा, परसेंटेज एफ LCM। तो LCM यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरा। ठीक है, LCM प्रिंट। लेकिन यहाँ पे A और B जो मैंने लिया वेरिएबल वो डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे A, B डिक्लेयर कर देता इंट में। ठीक है, लेकिन अभी परसेंटेज एफ है LCM मेरा। ठीक है, LCM परसेंटेज एफ है फ्लोट टाइप में, तो यहाँ तो LCM मैंने इंट में लिया, तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे डिलीट कर दो। यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मैं आगे इसके ही लिख दूंगा फ्लोट LCM, फ्लोट में ले लिया मैंने LCM। ठीक है, तो LCM प्रिंट हो गया, GCD प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन जो फंक्शन था मेरा मैंने वहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी LCM प्रिंट हो गया, GCD प्रिंट हो गया, डायरेक्ट प्रोग्राम खत्म। लेकिन अभी आपको बात ये था वॉइड क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, इंट क्यों नहीं लिखा। ठीक है, वॉइड कब लिखते हैं, जब हमें फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करना होता है। ठीक है, और इंट कब लिखते हैं, जब वैल्यू रिटर्न करना होता है वापस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ प्रिंट करना था, GCD और LCM। तो यहाँ पे दो चीज़ मैं रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, रिटर्न एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो दो चीज़ मेरे को रिटर्न करना था यहाँ पे, तो इसलिए मैं क्या किया, मैंने वॉइड लिख दिया और फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर दिया GCD और LCM। तो ये था मेरा छोटा सा प्रोग्राम GCD LCM यूजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद